स्टूडेंट्स हम लोग फ़िज़िक्स की क्लास आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली क्लास है फ़िज़िक्स की। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है, ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना है और किस तरह से फ़िज़िक्स का पेपर हम लोगों ने अटैम्प्ट करना है, सही है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट पे जाने से पहले कि अभी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो कैसे होगा फ़िज़िक्स का, ठीक है। जो पैटर्न फ़िज़िक्स का है वही केमिस्ट्री का भी है, वही आपका कंप्यूटर का भी है, और ऑलमोस्ट जो बायो वाले उनका भी वही पैटर्न है, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 60 मार्क्स के पेपर में आपके सेक्शन ए जो होता है आपका वो 20% होता है। 20% का मतलब है 60 में से उसके 12 मार्क्स होंगे, यानी आपके सेक्शन ए में 12 MCQs आएंगे। सेक्शन ए में आपके 12 MCQs होंगे, और वो जो MCQs होते हैं वो कहाँ से होंगे भाई? आपकी अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है उसके हर चैप्टर में एक्सरसाइज में MCQs दिए हुए होते हैं। ज़्यादातर तो वहीं से आते हैं, और कुछ अगर हटकर भी आएंगे तो वो चैप्टर के अंदर से ही होते हैं, जो आप चीज़ें पढ़ते हो समझते हो उसी में से आपके MCQs आते हैं वो, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए जब आप MCQs कर लेते हो, MCQs का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, कोई राइट ऑप्शन आपको आपके आंसर कॉपी पर उसको लिखना होगा, सही है। अच्छा, सेक्शन बी जो आपका होता है वो आपका 40% होता है, और सेक्शन सी भी आपका 40% होता है। अब तक तो ऐसा ही है, अगर इस साल चेंज कर दिया तो बात अलग है, अभी तक का मामला हमारे यही है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन बी का मतलब होता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन बी हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी उसमें आपको जो सवाल जवाब करने वो शॉर्ट हैं, यानी कि अब चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, कंप्यूटर हो, बायो हो, तो एक सवाल जो आपका होता है वो होता है 3 मार्क्स का। दानिश मार्कर का देखो, एक सवाल जो हमारा होता है वो होता है 3 मार्क का, ठीक है भाई। तो अगर मैं शॉर्ट सवाल के सेक्शन बी के हवाले से बात करूं, अगर मैं भाई सेक्शन बी आपका आपको मैंने क्या बताया? ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ठीक है भाई। तो हर एक सवाल जो है वो कितने मार्क का होता है? 3 नंबर का होता है, और ये आपका सेक्शन बी है, यानी ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। जब हम अभी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के हवाले से, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि सेक्शन बी में फ़िज़िक्स में से क्या क्या चीज़ें सेक्शन बी में आपसे पूछते हैं। तो देखो, एक सवाल 3 मार्क का होता है, और आपने अटैम्प्ट जो करने होते हैं, आपने जो सवाल करने होते हैं वो होता है आपके 24 मार्क्स के हिसाब से 8 सवाल आपके बनेंगे। तो 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने। कितने सवाल अटैम्प्ट करने? 8 क्वेश्चंस, यानी 8 सवाल आपने अटैम्प्ट करने। हर एक सवाल कितने मार्क का है? 3 मार्क का। तो इसका मतलब है सेक्शन बी आपका कितने मार्क का हो गया? सेक्शन बी आपका हो गया 24 मार्क का हो गया। अच्छा, 24 मार्क का सेक्शन बी, 24 मार्क का सेक्शन सी, कितने हो गए? 48, और 12 मार्क का सेक्शन ए, कितने हो गए? 60 मार्क हो गए। अब सेक्शन बी जो कि आपका 24 मार्क का है, और आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। अब उन 8 क्वेश्चंस में से आपको गिवन कितने होंगे? तो गिवन क्वेश्चंस आपके पास होंगे 12। कितने होंगे? 12 सवाल होंगे, ठीक है। अब 12 सवाल में से कितने करने? 8 सवाल करने। इसका मतलब है चॉइस कितने की है? 4 सवालों की, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास कितने सवाल होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1 से लेके कहाँ तक होंगे सवालात? 12 तक सवालात होंगे। क्वेश्चन 2 को कह रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो सेक्शन ए MCQs का सवाल होगा। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेक्शन बी से होगा, और उसमें कितने पार्ट होंगे? उसमें 12 पार्ट होंगे, और आपको कितने अटैम्प्ट करने होंगे? 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा, अब इन 8 में अब असल चीज़ क्या है? देखें, जब हम फ़िज़िक्स पढ़ते हैं तो फ़िज़िक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी हमें तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो देखें, सबसे पहला पार्ट तो हमारा थ्योरी का होता है। थ्योरी मीन्स जिसमें हम डेफिनेशंस करते हैं, लॉज याद करते हैं, डिफरेंसेस याद करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद करते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं होती, इनको समझ के इनको हम अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं, या जो चीज़ बुक में लिखी है उसको वैसे भी हम याद करके लिख सकते हैं, लेकिन समझ के ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारी थ्योरी होती है।
अच्छा, थ्योरी में साथ साथ दूसरा पार्ट इसमें आता है फिजिक्स में हमारे पास, डेरिवेशंस। क्या चीज़ है? डेरिवेशंस। भाई डेरिवेशंस क्या होती हैं? आज से अब हमेशा तक के लिए जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो इसका तुम्हारा काम होगा डेरिवेशंस का। डेरिवेशंस का मतलब होता है डिराइव करना। डिराइव को उर्दू में कह सकते हो अखज़ करना या बनाना। अखज़ करना या बनाना। क्या अखज़ करना? फार्मूलाज, फार्मूला, या इसको बोलते हैं दूसरा क्या, इक्वेशंस। मैथमेटिक्स में जो फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इक्वेशंस भी कहते हैं, और हर इक्वेशन, हर फार्मूला बनाया जाता है उसको कहते हैं डिराइव करना। तो हम किसी फार्मूले को जब बना रहे होंगे तो हम उसकी क्या कर रहे होंगे? हम उसकी कर रहे होंगे डेरिवेशन। क्या कर रहे होंगे? डेरिवेशन कर रहे होंगे। ठीक है। अब या फिजिक्स में बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे तो उन सब के अपने अपने फार्मूलाज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, उसका फार्मूला होगा F = ma। उसका फार्मूला होगा हमारे पास F = ma। फोर्स = मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। जब आप इस लॉ को पढ़ेंगे तो आप इस फार्मूले की करेंगे डेरिवेशन, या आप बनाएंगे फार्मूला। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें डेरिवेशंस आपके पास बुक में आपको हर चैप्टर में मिलेंगी, और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेक्शन बी को अटैम्प्ट करने के लिए। सेक्शन बी में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? थ्योरी है, डेरिवेशंस हैं। अच्छा, थ्योरी में क्या चीज़ हो सकती है? थ्योरी में मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है, डेफिनेशंस, ठीक है, और लॉस। लॉस के अलावा हमारे पास हो सकते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस समझते हैं? डिफरेंसेस यानी कंपैरिजन, फ़र्क करना। बहुत सारे टॉपिक्स में फ़र्क आएगा। जैसे हमसे कहा जाएगा बताओ स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताओ, मास और वेट का डिफरेंस बताओ। तो हमारे पास जो डिफरेंस वाला सवाल होता है वो कॉलम बना के सॉल्व किया जाता है। एक कॉलम हमारा जैसे मास का है, दूसरा कॉलम हमारा वेट का है। 3 पॉइंट मास के लिखेंगे, 3 पॉइंट वेट के। डिफरेंस यानी फ़र्क। फ़र्क मतलब दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल में क्या क्या है, डेफिनेशन है, लॉज है, डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ हमारे पास हो सकती है? देखिए, डिफरेंस, लॉज, और इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं क्या, रीज़न्स। रीज़न्स यानी आपको एक सवाल दिया जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे कि कोई चीज़ पूछी जाए साइंस के हवाले से, फिज़िक्स के हवाले से, कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब बारिश होती है तो रेनबो बनता है ना। रेनबो क्यों बनता है भाई? रेनबो में 7 कलर क्यों होते हैं? इसी तरह से जो है वो और मुख्तलिफ ऐसे फिनोमिनास, जैसे मिसाल के तौर पे सूरज जो है वो मशरिक़ से ही क्यों निकलता है, मगरिब में ही क्यों गुरूब होता है, या क्या सूरज मशरिक़ से निकलता है तो क्या सूरज भी घूम रहा है? क्या ज़मीन घूम रही है? दिन क्यों होता है, रात क्यों होते हैं? ऐसे तमाम वो सवालात जो हमारी नेचर में शामिल हैं। सही है। हमें क्यों गर्मी लगती है, हमें क्यों भूख लगती है, क्यों प्यास लगती है, सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब कौन देती है? साइंस। और साइंस में सबसे मेजर ब्रांच कौन है? फिज़िक्स, जो हमारे इन सवालों के जवाब देती है। तो रीज़न क्या है कि कोई चीज़ क्यों होती है। उस सवाल की शुरुआत किससे होगी? रीज़न वाले सवाल की शुरुआत वाई किससे होगी? यानी वाई से आने वाला सवाल क्या है? रीज़न है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें रीज़न शामिल होते हैं। अच्छा, डिफरेंस, डेफिनेशन, लॉस, डिफरेंस, रीज़न। और इसके अलावा एक चीज़ हम और यहाँ देख सकते हैं, और वो हमारे हो सकते हैं क्या, यहाँ आप जगह नहीं बची, बहरहाल मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ। मैंने आपको शायद बताया था क्या, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे हमसे पूछा जाता है कि इनके एडवांटेजेस बताएं, इनके डिसएडवांटेजेस बताएं। उनमें एक टॉपिक अभी आप आगे पढ़ेंगे, वो होगा जैसे कि फ्रिक्शन यानी रगड़, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स में ये चीज़ें आपके पास आती हैं। इसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ क्या आती है? उसके बाद आपके पास आती हैं डेरिवेशंस। डेरिवेशन का मतलब है फार्मूला ड्राइव करना होगा, फार्मूला बनाना होगा। अब तीसरी चीज़ जो आपके पास आएगी सेक्शन बी में, और अहम चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है, वो क्या चीज़ होंगे? वो होंगे न्यूमेरिकल्स। क्या होंगे? न्यूमेरिकल, जिसको प्रॉब्लम्स भी हम कहते हैं। अब याद रहे कि आपके पास दिए गए 12 सवालों में से कम 6 न्यूमेरिकल होंगे। 12 सवालों में से क्या होंगे? 6 आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। और आपका एम, आपका टारगेट ये होना चाहिए और ये रहेगा कि
कि आपने 6 के 6 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं जो बहुत आसान होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आसान है, न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करके मार्क्स गेन करना भी आसान है। आप अपना टारगेट क्या रखेंगे कि आप 8 सवालों में फ़िज़िक्स के पेपर में 6 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं, और उसके बाद जो 2 सवाल बच जाएंगे वो कौन से अटैम्प्ट करने आसान होते हैं? डिफरेंसेस वाले आसान होते हैं। सबसे आसान सवाल डिफरेंस वाला भी होता है, डिफरेंस वाले हैं, डेफिनेशन वाले। मतलब क्या देखें, अगर आप न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे तो फिर थ्योरी के सवालात आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने नहीं पड़ेंगे। ये समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है, पूरी बुक में दिए गए जो न्यूमेरिकल, जो मैं आपको पूरे साल में जो चैप्टर्स में कराऊँगा, जो न्यूमेरिकल कराए जाएँ, अब वो सिलेक्टिव भी होते हैं, 30, 40, 50 न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। पूरी बुक की ओवरऑल बात करूँ अगर मैं हर चैप्टर से सबको मिला के, तो आपने क्या करना है, पिछले साल वाले बच्चों ने भी न्यूमेरिकल पे पूरा फोकस किया, 100% न्यूमेरिकल करके आए, 6 न्यूमेरिकल आए वो करके भी आए। तो न्यूमेरिकल आपको 100% करने हैं, इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना। बाकी जब ये चीज़ें भी आप पूरे साल करते रहेंगे तो 8 सवाल अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे, और ये ऐसे अटैम्प्ट होंगे कि आपको 24 में से 24 मार्क्स मिलेंगे। सही है? ठीक है, अच्छा, ओके। दानिश, कैमरा चल रहा है? सही, कभी बंद हो तो बता दिया करना, ठीक है? अच्छा, अभी तक जो बात बताई, कोई मसला इसमें, कोई चीज़, कोई परेशानी? अभी देखो, अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। अब हम बात करेंगे किसकी? सेक्शन सी की। सेक्शन सी हमारे पास क्या होगा और कितने मार्क्स का होगा? सेक्शन सी भी हमारा 24 मार्क्स का होगा। सही है? अब देखो, सेक्शन बी 24 का था, वहाँ शॉर्ट 8 करने थे। सेक्शन सी भी 24 का, लेकिन वहाँ शॉर्ट 4 करने। इसका मतलब है अब एक लॉन्ग सवाल कितने का हो गया? 8 मार्क का हो गया। ठीक है, सवाल आधे हो गए लेकिन मार्क डबल हो गए। अब सेक्शन, कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूँ? सेक्शन सी। नाउ सेक्शन सी कितने अटेम्प्ट करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं आपने 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ, कितने में से? आउट ऑफ 6 सवालों में से आपने अटेम्प्ट करने हैं, 6 सवालों में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 4 सवाल। अच्छा, 4 सवाल में से अब मुझे बताओ हर एक सवाल कितने मार्क का होगा? 8। तो मेरा ख्याल है ये गलत हो गया, 4 नहीं करने, 3 करने, क्योंकि बल्कि सॉरी, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। एक सवाल 6 मार्क का है, एक सवाल 8 मार्क का नहीं, एक सवाल 6 मार्क का है, करने 4 ही हैं। तो अब कितने मार्क्स हो गए? 24 हो गए। अब आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से? 6 में से। इसका मतलब है एक सवाल कितने मार्क का हो गया? 6 मार्क का हो गया। 6 4 24, तो 24 मार्क का आपका सेक्शन सी। अब देखो, शॉर्ट सवाल 3 मार्क का था, लॉन्ग सवाल 6 मार्क का, मतलब मार्क डबल होगा यहाँ पर। ठीक है, अब लॉन्ग सवाल क्या होता है? लॉन्ग सवालात में सेक्शन सी जो डिस्क्रिप्टिव आपका होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ख़ास तौर से आपके पास सवाल को मिला के दिया जाता है। जैसे आपसे लॉ पूछ लिया, डेफिनेशन पूछ ली, फॉर्मूले की डेरिवेशन भी दे दी, और साथ में उसके हवाले से कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस पूछ लिए, डायग्राम भी शामिल होती हैं। अब सेक्शन सी में आने वाले लॉन्ग सवालात थोड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें डिटेल होती है, मतलब उसमें थ्योरी भी शामिल है, उसमें डेरिवेशन भी शामिल है, और साथ में उसमें डायग्राम भी शामिल होती है। तो आपने अब क्या करना है? अब देखो, आपको पता है शॉर्ट सवालात ज़्यादा होंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे, लेकिन लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर आप ओवरऑल पूरी बुक से भी बात करो ना, पूरी बुक से मैक्सिमम 15 लॉन्ग सवाल होंगे। मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 15 लॉन्ग सवाल मैक्सिमम बनते हैं, जो आपकी पूरी बुक से आपको कवर करने होते हैं। आप क्योंकि पूरे साल पढ़ेंगे, पूरी बुक से पढ़ेंगे, तो आप वो तमाम सवालात जो कि मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ेंगे, साथ में कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी करेंगे कि इन केस पेपर में वो सवाल जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगा, वो नहीं आया, कोई नया सवाल आ गया, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। देखो, अब तैयारी का ये है, पूरे साल जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक प्रिपरेशन पेपर होगा, उस प्रिपरेशन पेपर में दिए गए तमाम सवाल आप कंप्लीट करेंगे। पेपर इंशाल्लाह उसी में से आएगा। अच्छा, अब पेपर जो आपका होता है, जैसे हम कहते हैं कि आपने 8 सवाल शॉर्ट में अटैम्प्ट करने हैं और 4 किस में? लॉन्ग में। तो अब लॉन्ग कितने आएंगे? 6, और शॉर्ट कितने आएंगे? 12। ऐसा हो सकता है कि 12 सवालों में से कोई 1 या 2 सवाल ऐसे भी हो जाएं जो बिल्कुल ही कोई आउट हो जाएं, जिसको शायद हमने उस पर नज़र ना रखी और वो सवाल आ जाए। ये बहुत कम चांस है, क्योंकि जब आप पूरे साल पढ़ेंगे तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, और आपके पास सारे वो सवाल होंगे जो आपने पूरे साल में
पढ़ोगे। लेकिन ये ध्यान में रखा जाए, जब पूरे साल आप प्रिपरेशन पेपर के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आपके 8 में से 8 और 4 में से 4 लॉन्ग डेफिनेटली निकलेंगे। और निकालने नहीं है, ऐसे निकालने हैं कि जो सवाल आप अटैम्प्ट करेंगे वो ऐसे तरीके से करके आए कि उसमें मार्क कटने की गुंजाइश ना हो। तो ये बात याद रखना कि फ़िज़िक्स में 60 में से 60 मार्क्स लाना आसान भी है, पॉसिबल भी पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं सोचो कि फ़िज़िक्स में मार्क्स कटते हैं। फ़िज़िक्स का पेपर कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप पूरे साल अच्छे से समझ के तैयारी करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। ये चीज़ फ़िज़िक्स के लिए भी और ये चीज़ मैं केमिस्ट्री के लिए भी बोलूँगा। जितने साइंस सब्जेक्ट हैं, चाहे फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर हो, ये बहुत आसान है अटैम्प्ट करना अगर आप तैयारी को तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान में रखो, हम पूरे साल बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन बाद में पेपर में सवाल ऐसे दे देता है थोड़ा सा घुमा के, जिसमें पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या पूछ लिया, लेकिन कभी कभी वो चीज़ वही होती है जो हमने पढ़ी हुई होती है। तो जब आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप सवाल को अच्छे से पढ़ें, ये देखिए कि क्या ये सवाल हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या हमें आता है या हमें नहीं आता। तो जल्दबाजी में पेपर को अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो जब आप पूरे साल पढ़ के जाते हैं तो पेपर में वही आता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये सवाल आउट हो गया। ठीक है, तो एज इट इज़ ध्यान में ना रखा करो, जो चीज़ यहाँ बोर्ड पे कराई है बिल्कुल वैसी आएगी, वैसी भी आ सकती है और उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है, घुमा फिरा के चीज़ें दी जा सकती हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पैटर्न डिस्कस हो गया कि 60 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर होगा, सिमिलरली केमिस्ट्री का भी ऐसे होगा। अच्छा, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होंगे आपके, लेकिन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल थोड़े फिजिक्स के मुकाबले में कम होते हैं, तो कम से कम वहाँ 4 से मैक्सिमम 5 न्यूमेरिकल हो सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, तो फिजिक्स में 6 न्यूमेरिकल तो लाजमी आपके होंगे। तो यहाँ हमारा ये सिर्फ पैटर्न का डिस्कशन हमारा ख़त्म हुआ। अब पैटर्न को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको, क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपको पता हो कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। अब इसके बाद हम अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के हवाले से कि हमारा सब्जेक्ट है क्या और इसका मकसद क्या है इसको पढ़ने का, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इसका हमारा स्कोप क्या है। ठीक है।